कि इंडिया ने बोला है कि आज रात पाकिस्तान नहीं सो सकेगा, मतलब क्योंकि मैं रात को शो कर रही हूँ तो ये कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं। The current ceasefire is merely a tactical clause. 16 topmost army leaders, army officials मोदी जी के घर पहुंचे हुए थे। कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बहुत लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। That I fear is the trap. नेशनल मीडिया में जो उनकी एक्सेस है, इंटरनेशनल जो उनके डिप्लोमेसी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, उनकी एक्सेस बहुत ज्यादा है। सिंदूर 2.0 लाजमी दोबारा लॉन्च होगा। हम तमाम के तमाम पाकिस्तान में बसने वाले दहशतगर्द जो इंडिया के लिए खतरा है उन सब का हम सफाया करेंगे। भाई इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें सारे के सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया के साथ खड़ी है। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार कर लिया आर्मी ने, वो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया है। हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन का जो पार्ट है वो 2 स्टार्ट कर दिया है। ना जरूर कह सकता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फैसला कुन जंग जो है वो होनी है। और अब जो आपने देख लिया 4 दिन की इस जंग में आपने देख लिया, जो कुछ लोग इसको स्कर्मिश कहते हैं उनको समझ नहीं है कि स्कर्मिश क्या होती है, जंग क्या होती है। इसमें ये जो है ना एक समझे आप प्लेटफॉर्म सेट हो गया है आने वाले दिनों के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडिया ने आप बॉर्डर के आसपास एरियाज में जो मॉक ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। शंकर साहब ये कहते हैं कि जनाब वी डू नॉट वांट योर लेक्चर्स, हम आपके लेक्चर्स नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बने। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में आज के समय डर का माहौल छाया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया यह बोल रही है कि पता नहीं बंद कमरे के अंदर क्या मीटिंग हो रही है। जैसे रिसेंटली आपस में स्ट्राइक स्टार्ट हुई, उसी तरीके से मोदी सरकार बार बार अपनी कौम से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लाजमी दोबारा लॉन्च होगा। हम तमाम के तमाम पाकिस्तान में बसने वाले दहशतगर्द जो इंडिया के लिए खतरा है उन सब का हम सफाया करेंगे। भाई इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है। ये बताओ कि अगर दोबारा से उस तरह से स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन जाएगा? क्या कहेंगी आप? क्योंकि मोदी सरकार बार बार अपनी कौम से कह रही है कि हम पाकिस्तान को घर में घुस कर मारेंगे। पहले तो मुझे लगता है कि वैसे कुछ करेंगे ही नहीं अगर उन्होंने एक ड्रोन भी। दरअसल बीते दिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी भारत के दौरे पर आए और यहां पर आकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब से मुलाकात की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से वार्तालाप करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि भारत आतंकवाद को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति का पालन करता है और यह उम्मीद करता है कि भारत के साझेदार देश यह समझेंगे कि भारत कभी भी अपराधियों और पीड़ितों में समानता बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के बाद जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे वार्तालाप करते हुए भारत में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ ब्रिटेन के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इसी के साथ साथ कुछ न्यूज और रिपोर्ट का यह भी कहना है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने वाला है और यह सुनते ही पाकिस्तानियों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता से लेकर पाकिस्तान की मीडिया तक यह बोल रही है कि मॉक ड्रिल करवाना तो भारत का एक बहाना मात्र है। भारत मॉक ड्रिल के बहाने हमारी पिटाई करना चाहता है और हम पर पहले के मुकाबले और भी बड़ा आक्रमण करना चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि पिछली बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने मॉक ड्रिल का कहकर हम पर मिसाइल दाग दी थी और हम बस देखते रह गए थे। और इस बार भी क्योंकि मॉक ड्रिल की न्यूज सामने निकल कर आई है और प्रधानमंत्री मोदी की एक निजी बैठक भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ हुई है, तो ये वास्तव में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि लगता है भारत के द्वारा पाकिस्तान में तबाही मचाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पर अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये हवाई चीज है? आप मेरी बात सुने,
मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना, क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने ना किया। दुनिया जानती है भाई, बड़ा काम किया और वो सामने, और हमने अच्छी चीज़ों पे इंडिया की तारीफ भी की है। जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत, मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया। अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया था तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए थे ये एंटी पाकिस्तान है, इनको निकालो, और जो उस मामला होते रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखिए, हम लोग मेन मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पे देखें कि लोग प्रॉपर तौर पर शॉपिंग करें तो आपको लगता है कि किसी जगह पर डर चल रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया भी, अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सो नहीं पाएगा तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है ना, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट होती है कि पाकिस्तान कुछ जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह इंडिया कहता है ना कि ये पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, उस तरह हम क्यों नहीं कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर पा रहे, कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर लें कि जिसमें हम लोग भी BLA की नींदें हराम कर सकें, TTP की नींदें हराम कर सकें, ठीक है ना। घर में घुस के कुछ चार के उनके ठिकानों पर प्रॉपर तौर पर एयर स्ट्राइक करें हैवी रख के, ठीक है ना, तो फिर मज़ा आएगा, ये मुझे लगता है। अच्छा, अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लोगों को बता रही हैं कि अगर सायरन बजेगा तो किस तरह से एक्ट करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से दिल्ली को भी मिसाइल से टारगेट किया गया था। वो कह रहे हैं हमने वो मिसाइल जो है वो रफा दफा, मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया, गिरा दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया है। तो जब न्यूज़ आई थी ना सीज फायर वाली, तो तब भी हम लोग, क्योंकि आम पब्लिक के सामने तो जब सीज़ फायर किया उन्होंने कहा जी ठीक है, ये ट्रंप ने जंग बंद करवाई, लेकिन हम लोगों को तब भी लग रहा था, जैसे मैं न्यूज़ पढ़ा था, मुझे नहीं लगता था कि ये मामला तो होगा। क्योंकि आप देखें ना, जो न्यूज़ आती रही इंटरनेशनल या वैसे भी, उसमें ये लगता रहा कि जी इंडिया अटैक दोबारा कर सकता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आती रही कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम भी तैयार बैठे। जो जंग चल रही है इसमें आम सिविलियंस की जान जा रही है, डेफिनेटली, ठीक है ना। कंट्री का लॉस हो रहा है, तो क्यों इस जंग के हम क्यों इसको ख़त्म करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी साहब ने आज दोबारा से सिंदूर का जो है पार्ट 2 जो है शुरू कर दिया है, तो अब क्या करें। सिर्फ सवाल, आपके जितने मर्जी सवाल हो, ठीक है ना, चाहे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो हमारे यहाँ से, सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि हम पीस की तरफ क्यों नहीं जा रहे। दोस्तों, भारत के अंदर जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो आए हुए थे और उन्होंने जनाब स्टेटमेंट्स वगैरह काफ़ी जारी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो हासिल की जा सके। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो खबरें बाहर निकली उसमें पता चला कि जनाब आर्मी ऑफिशियल्स मोदी जी के घर पहुंचे हुए थे। कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बहुत लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। जी मैडम, टॉप सीक्रेट न्यूज में बताना चाहता हूं, बहुत ही गोपनीयता कर अंदर रैप करके रखा है। प्रधानमंत्री का कल 1 महीने होने के बाद, यानी 1 मंथ कंप्लीटेड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर ने 16 टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कौन कौन इसको संबंध में, इनफैक्ट 3 विमेन पायलट्स को भी बुला लिया, राफेल पायलट्स। कितना मैंने किया, 1 मंथ ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जितना भी डेटा हमको मिला है वो सबको इकट्ठा किया, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार कर लिया आर्मी ने, वो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया है। कोई नुक्स है, कोई सुख है, कोई दुख है, नो डाउट। प्रधानमंत्री ने बोला आपको हाथ फ्री है, एनीथिंग यू डू। एंड सेकेंड थिंग, ग्रीन हरी झंडी दिखा दिया प्राइम मिनिस्टर ने। Longer range loitering ammunition, artillery cells, kamikaze drones, and beyond visual range air-to-air missile that outrage Chinese missiles used by Pakistan during 4 days intensified what? ये मेरा पास वो नोट है, नोट से मैं पढ़ रहा हूँ आपको। लेकिन प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा दिया, जो भी आप चाहते हैं आप कर लीजिए। जो आकाश तीर है हमारा पास, ये अब्दुल कलाम साहब ने उसको तैयार किया था, बर्मोस, वो भी तैयार स्थिति में था। रशिया ने हमको हेल्प किया है। आने वाले दिन में गायत्री जी, टर्की, चाइना, जो भी, इवन अमेरिका, वो भी आने दो, हम लोग तैयार पोजीशन में है। इंडियन आर्मी के पास खुफिया खबर है, जुलाई मिडिल में बारिश अभी हो रहे हैं उधर जगह पर, बारिश खत्म होकर के ठंड शुरू होने के पहले दूसरा बार पाकिस्तान को साजिश करेगा। हम लोग तैयार पोजीशन में है। आपको CCS की जरूरत नहीं है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी,
प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया आपको खाद बांधा नहीं, खुला है, जो ठोक ठोक दो। प्राइम मिनिस्टर ने तीनों चीफ्स का बधाई दिया है, कांग्रेचुलेशन दिया है। आने वाले दिन में ये बहुत एक्शन टेकन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है जी, वो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट